नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमृत विचार और मैं उज्जवल चांद। यूँ तो जैसा कि आपको पता होगा कि धरने और आंदोलन चलते रहते हैं। हम आपको बताते चलें कि इस टाइम जो धरना और आंदोलन का सिलसिला चल रहा है वो CAA और NRC को लेकर चल रहा है। हम आपको बताते हैं जैसे कि कानपुर, दिल्ली और तमाम जगह पे ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। आज वहीं हम आपको बताते चलें कि बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा की सादगी में आज बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है और यहाँ पर मौलाना तौकीर रज़ा ने क्या कहा है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। सुनिए उनकी कुछ बातें जो उन्होंने कहा है। लगा सकते हैं जिनके दिलों में अंग्रेजों की गुलामी और हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में कल भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है। हमारे दिल में पाकिस्तान कभी भी होता तो हम उस वक्त चले गए होते जब बंटवारा हुआ था, लेकिन हमने तमाम दंगे फसाद तकलीफें बेइज्जतियां बर्दाश्त की, लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा। ये वो हैं जो मातृभूमि को छोड़ कर यहाँ हमारे देश में आए हैं और गासिबाना कब्जा हमारे देश पर किया हुआ है। अमित शाह जैसे लोग आज हिंदुस्तान के कानून में दखल दे रहे हैं, जो कानून तोड़ने वाले खुद थे। हमारे तो मुश्किल ये है कि हमारे भोले भाले हिंदू भाई इन लोगों के बहकावे में आ गए हैं। देश प्रेम पहली चीज है और लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये देश प्रेम का काम कर रहे हैं, ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र और शाह का नशा इंशाल्लाह में देश का नाश हो जाए इससे पहले उतारने वाला और उतर रहा है, ये नशा उतर रहा है। लेकिन उन्होंने भीड़ जुटा के दिखाने की कोशिश की है कि इसके समर्थन में भी लोग भीड़ अगर जुटाने की बात हो, मेरे यहाँ धरने में देख रहे हो कितनी भीड़ है। कोई मैंने बुलाया नहीं, मैंने रोका है, हाथ जोड़ के कहा है कि बताना। अगर भीड़ जुटाने की बात है, भीड़ की वजह से तुम ये मानोगे कि कितने लोग हैं, तो हम भीड़ अभी दिखा सकते हैं। एक टेलीफोन पे इंशाल्लाह उनसे 10 गुना मजमा यहाँ जमा कर, एक टेलीफोन पे उनसे 10 गुना। सारे मंत्री लगे, केंद्रीय मंत्री भी, प्रदेश के मंत्री भी, सारे MLA लगे, अपनी अपनी भीड़ें लेकर आए। चुनाव नहीं हो रहा था, चुनाव नहीं हो रहा, कितना कर पाए। और तौकीर में अभी एक फोन करूंगा, इंशाल्लाह उनसे 10 गुना भीड़ जमा कर सकते। मजबूर हो गए, परेशान हो गए। हमें भी अपने घर का आराम, गर्म कमरे अच्छे लगते हैं, लेकिन इस हुकूमत ने मजबूर कर दिया है लोगों को। तकरीबन 1 माह से शाहीन बाग पे धरना चल रहा है और अंधी बहरी हुकूमत बेहिस, जिसके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसने अभी तक उन लोगों की परेशानियों को समझने की, उन लोगों की ज़रूरतों को समझने की, उन लोगों की मांगों को समझने की कोशिश नहीं की, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। ये बड़ा जुल्म है। हम नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अमित शाह के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इन दोनों के, नरेंद्र का ना और अमित शाह का शाह जो मिला के ये नशा जो देश पे चढ़ गया है, कुछ लोग बहक गए हैं और ये नशा मुझे लगता है कि जब तक उतरेगा तब तक हमारे देश का नाश हो चुका होगा। हम अपने देश को इस बर्बादी से, तबाही से बचाना चाहते हैं, अपने देश की मोहब्बत में बैठे हैं। और वो तमाम उन ख़वातीन को मैं सलाम करता हूँ, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, जो इस ठंड में तकरीबन 120 साल का रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ा। उस ठंड में छोटे छोटे अपने बच्चों को लेकर वहाँ बैठी हुई हैं। बेहिस हुकूमत जो कहती है कि सबका विश्वास, सबका साथ, ऐसे झूठे जुमले बोलने वाले जो स्टेज पे खड़े होकर कहता है कि किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी। नागरिकता देने के लिए हमें किसी को नागरिकता देने पर कोई एतराज़ नहीं है। नागरिकता जो भी आए, मजलूम है, परेशान है, अपना मुल्क छोड़कर कोई कहीं नहीं जाना चाहता। अगर परेशान हाल कोई हमारे देश में आता है, हमारे देश से मदद मांगता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसको नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन नागरिकता देने के लिए
सीए बनाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। नागरिकता जिससे चाहो दो, नागरिकता देने से किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है। दिखावा मत करो, ढोंग मत करो। नागरिकता देने के नाम पर तुम नोटबंदी की तरह हमारे देशवासियों को लाइनों में फिर से लगाना चाहते हो, नौकरशाही का रुतबा और बुलंद करना चाहते हो। हमारे लोग कागज़ों के लिए मारे मारे फिरे, दफ्तर मारे मारे फिरे। ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम देशवासी बराबर हैं, हमें किसी को न कागज़ देने की ज़रूरत है। मैं यहाँ मुसलमानों के लिए नहीं बैठा हूँ। लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं मुसलमानों के लिए बैठा हूँ। मुसलमानों को सीए से कोई नुकसान नहीं है। ऐसे 1000 सीए ले आओ, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम अपने देश के लिए बैठे हैं, देश की जनता के, देश की आवाम के लिए बैठे हैं। आज हमारा हिंदू भाई समझ नहीं पा रहा है जो हमारे देश के साथ जैसी साजिश इन्होंने गहरी साजिश रची, इसको आज हमारा हिंदू भाई समझ नहीं पा रहा है। उसे हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया गया है। असल में ये तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही ताकि जो असल मामलात हैं, जो असल सवालात हैं हुकूमत से, वो सवालात ना कोई कर सके, उनकी तरफ कोई तवज्जो ना जाए और इन तमाम चीज़ों में उलझा रहे। आम हिंदू को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो जब तक इन चीज़ों के लिए, और मैं देख रहा हूँ कि आम हिंदू बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को समझ रहा है और तेज़ी से साथ आ रहा है। और हमारे इस धरने में भी हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिल के बैठे हैं और मुझे यकीन है कि हमारी आज की जो ये धरना है, ये इंशाअल्लाह धरना हम तब तक चलाएंगे जब तक ये सियाह कानून वापस ना हो जाए। और इस धरने में मैंने कोशिश ये की है कि इस धरने में ज़्यादा भीड़ ना आए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने से मुझे मेरे शहर के अमन व अमान को ख़तरा महसूस होता है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम नहीं बनना चाहते। हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए बैठे हैं। अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपने सूबे और अपने देश में हम अमन व अमान कायम रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि ज़्यादा भीड़ ना हो, लेकिन मैं बैठूंगा तब तक जब तक ये सियाह कानून वापस नहीं होगा। और इसको लंबा चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस को हमारे अवाम फॉलो करें। अगर वो हमारे अहकामात को नज़रअंदाज करेंगे तो हमें उससे दिक्कत होगी। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है अपने शहर का, और अपनी बात पहुँचानी है, और पहुँचानी नहीं है, मनवानी है, और उन्हें मजबूर करना है ये सियाह कानून वापस लेने के लिए। धारा 144 लागू हुई है, जैसा कि आपको पता होगा। आज धारा से 144 कल भी लागू थी। हमने मार्च नहीं किया, हमने बड़ी जनसभा नहीं की। 250-300 लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। इतनी बड़ी, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो कानून की जिनको तबलीग करनी चाहिए कि कानून अपने हाथ में मत लो, कानून को मत तोड़ो, कल सारे बेईमान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कानून को हाथ में भी लिया, कानून को तोड़ा भी। ज़िला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ उन तमाम के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए जिन्होंने कल मार्च निकाला और जिन्होंने जनसभा की। ये बेईमानी बर्दाश्त नहीं होगी, दोहरे मापदंड बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनके लिए कानून नहीं है, हमारे लिए कानून है। हम दिखाएंगे कि कानून क्या होता है। कानून डीएम को भी मानना पड़ेगा, कप्तान को भी मानना पड़ेगा। कानून ऐसा नहीं है कि मंत्री के लिए नहीं है और हमारे लिए है। हम कानून का पालन करते हैं, तुम्हें कानून का पालन करने के लिए मजबूर कर देंगे। बीजेपी कह रही है कि सीएए से मुस्लिमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी कह रही है कि सीएए से मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं है, हम नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, लेने का नहीं। मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि सीएए में ये सही है कि मुसलमानों को उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं अपने नुकसान, मेरा नुकसान जब तुमने बेईमानी करके बाबरी मस्जिद छीन ली, मेरा नुकसान था। लेकिन अपने मुल्क में अमन व अमान बनाए रखने के लिए मैंने सब्र कर लिया। जब तुमने 3 तलाक, मैंने सब्र किया। मुझे सब्र नहीं करना चाहिए था उस वक्त, लेकिन मैंने अपने मुल्क में अमन व अमान बनाए रखने के लिए सब्र किया। जब तुमने 370 हटाया, बेईमानी की, मैंने सब्र किया। लेकिन वो मेरा ज़ाती नुकसान था, मुसलमानों का नुकसान था। मुसलमानों ने सब्र कर लिया क्योंकि मुसलमान अपने देश में अमन चाहता है, दंगा फसाद नहीं चाहता। लेकिन अब बात
पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है। हम अपने देश का नुकसान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कानून वापस लेना होगा, और जब तक कानून वापस नहीं लोगे, इसी तरह तुम्हारे खिलाफ एहतजाज और धरने और प्रदर्शन होते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारा धरना, अगर चाहते हो कि हम घरों को वापस जाएं, तो तुम्हें ये कानून वापस लेना पड़ेगा। सीए का मैं हवाला दे रहा था कि मैं एक बात कह रहा था कि उन्होंने कहा कि मजलूम मजलूम होता है, उसकी कोई ज़ात, उसका कोई धर्म नहीं होता है। तुमने कहा कि मजलूम अगर पारसी होगा, मजलूम अगर हिंदू होगा, मजलूम अगर जैन होगा, मजलूम अगर बौद्ध होगा, अगर सिख होगा, ईसाई होगा, उसको उसकी देखभाल की जाएगी, उसको नागरिकता दी जाएगी। इतना कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम्हें सिर्फ इतना कहना था कि जो भी मजबूर होगा उसे उसकी देखभाल की जाएगी, उसे नागरिकता दी जाएगी। तुम हमारे साथ हमेशा तासुब करते रहे हो। हमें नागरिकता ना देते, हमारे लोग नहीं आ रहे थे यहाँ, हम नहीं आने देते। हमारे साथ ये जो तासुब किया गया, ये तुमने हमारा नुकसान नहीं किया है, ये तुमने अपने देश का नुकसान किया है। तो जिन लोगों ने सीए में तमाम लोगों का नाम लिया और मुसलमानों को नज़रअंदाज किया, उन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई। कैसी संकीर्ण मानसिकता के लोग हो तुम। तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारे खिलाफ तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अब एकजुट होते जा रहे हैं। डरो उस वक्त से। तुम्हारे खिलाफ एकता रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। ये मत समझो शाहीन बाग में चल रहा है, ये मत समझो बरेली में चल रहा है। ये धरना, ये प्रदर्शन इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में होगा, और हर ज़िले में इंशाल्लाह आज के बाद ये धरने ज़िले वाइज और हिंदुस्तान के हर सूबे में किए जाएंगे। हिंदुस्तान के 20% मुसलमानों को गाली देकर हिंदुओं को खुश कर दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि सिर्फ यही भाजपा की सरकार है जो हिंदुओं को बड़ा कर सकती है और मुसलमानों को छोटा कर सकती है। लेकिन मैं उन भारत के हिंदुओं को भी बधाई देना चाहता हूं कि जो वास्तव में संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान को मानने की बात करते हैं और इस काले कानून का विरोध करने में हमारे साथ हैं। क्योंकि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये कानून उतना ही उन हिंदुओं के लिए भी है जो गांवों के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं होते हैं, जिनके पास किसी तरीके का कोई सनद नहीं है कि वो साबित कर सके कि हमारे बाप कब पैदा हुए थे और हमारे दादा कब पैदा हुए थे। मैं कांग्रेस पार्टी की हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई जब मैंने यहाँ पे देखा कि शाहीन बाग की तरह यहाँ तोकीर मियां ने भी इसका आयोजन किया है। एक जन समस्या को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि आज देश को, की जनता को एनआरसी की जरूरत नहीं है। आज देश की जनता को एनआरई की जरूरत है, नेशनल रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज देश को CAA की जरूरत नहीं है, आज देश को CHE की जरूरत है, सिटीजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। आज देश को NRP की जरूरत नहीं है, आज देश को NAR की जरूरत है, नेशन अगेंस्ट रेप। आज देश को नफरतों की जरूरत नहीं है, आज देश को मोहब्बत की जरूरत है।